नमस्कार दोस्तों। आज हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी? सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक संस्कृति। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति का मतलब होता है वह सभ्यता जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं पर उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? सही आंसर है सर जॉन मार्शल। दोस्तों, जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उस समय भारत के पुरातत्विक विभाग के जो हेड थे वो सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की खोज हुई थी, तो इन्हीं ने ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सुंदर मूर्तियां, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार या शहरी योजना प्रणाली? सही आंसर है शहरी योजना प्रणाली। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी योजना प्रणाली के कारण ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ, ग्रेट गैलरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? सही आंसर है ग्रेट गैलरी। इसको हिंदी में दोस्तों विशाल अन्नागार भी का कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार किस शहर पर पाया गया है? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठागार या अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? इसका भी आंसर है मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में ही ग्रेट गैलरी और ग्रेट बाथ दोनों पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, स्वास्तिक, पीपल? दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि इन लोग विष्णु जी की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि शिव से संबंधित मूर्तियां मिली हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और एक मूर्ति मिली है जिसमें पीपल के नीचे एक स्त्री को बैठा हुआ दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग पीपल की भी पूजा करते थे। मतलब सही आंसर है विष्णु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है पशुपति। दोस्तों, ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तांबा, कांसा, लोहा, सोना? दोस्तों, जो तांबा था इसका तो ज्ञान था। कांसे का तो दोस्तों इतना अधिक प्रयोग ये लोग करते थे कि सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है या कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। पर दोस्तों सही आंसर इसका लोहा, क्योंकि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। दोस्तों, लोहे की खोज बुद्ध के समय पे हुई थी, जो लगभग 550 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, जबकि जो सिंधु सभ्यता का वो समय था वो 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। मतलब सिंधु सभ्यता के 1200 साल बाद लोहे की खोज हुई। इसका मतलब हुआ कि इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सही आंसर है नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्राह्मी, अरबी या ज्ञात नहीं है? सही आंसर इसका ज्ञात नहीं है। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी उसका अभी तक ज्ञान नहीं है, ना ही उस लिपि को अभी तक पढ़ पाए हैं। केवल उसके बारे में इतना पता है कि वो एक चित्रात्मक लिपि है, वो दाईं तरफ से लेकर बाईं तरफ की ओर लिखी जाती है। कुछ लोग इसको हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी कह देते हैं, पर ना ही उसको अभी तक पढ़ा जा सका है, ना ही उसका ज्ञात है। तो इसको सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर है लोथल। सिंधु सभ्यता के समय में लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और ये वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना? सही आंसर है लोथल। दोस्तों, लोथल में एक सिलबट्टा और मिट्टी का बना हुआ तराजू प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नाप तौल का भी ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? सही आंसर है शेर। दोस्तों, घोड़ा, हाथी और गाय इन सब के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शेर एक ऐसा जीव है, प्राणी है जिसके अवशेष हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो इसका सही आंसर है मातृशक्ति। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। सही आंसर है ईरान। दोस्तों जो हड़प्पा संस्कृति है वह सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास पाई गई है। और वर्तमान में अगर देशों की बात किया जाए तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके कुछ स्थल पड़ते हैं, जबकि ईरान में इसका कोई भी स्थल नहीं पड़ता है। तो हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं है? सही आंसर ईरान। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, दासश्रम अवस्था, रंग वर्ण आधारित या जाति आधारित? इसका सही आंसर है समतावादी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी वो मूलतः एक शहरी सभ्यता थी, या उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। और नगर में ज़्यादातर व्यापार को महत्व दिया जाता है, तो व्यापार भी होता था सिंधु सभ्यता में, पर इसकी जो ताकत थी वो कृषि थी।